छल मोटे अमने अति छेतरिया थया हैया झांझरा न सेवा ए मार कहे श्री महामती मार धनी नामन राखो रोतियो सुख देव ने करार राखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कि मरे झंपाए अंगय रे झालाओ वली वली बाध्यो विष विस्तार जीव शिर जुल्म की धो फरी फरी हटियो हरामी अंग इंद्री विकार अंग इंद्री विकार। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी, सुंदर साथ के हृदय की भावना, जो दुख विरह, सुंदर साथ जो सही में विरह में तड़प रहे हैं, उनका तो बोली निकलेगी नहीं, उनकी बोली निकलेगी नहीं। अब उनका संदेश राज्य तक पहुंचाना, राज्य को क्या पता नहीं कि पहुंचाने की ज़रूरत है? ये बुद्धि की भाषा यह काम नहीं आएगा। तो राज्य तक ये भावना पहुंचाने के लिए इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना, और हम इन शब्दों के माध्यम से अपनी ही प्रार्थना श्री राज जी महाराज के साथ, धनी के साथ कितना हद तक ये अपने आवाज़ बना सकते हैं, अपनी ही मनोदशा में देख सकते हैं। बस इसी में हमारी भक्ति की परिचय है, इसी में अपने जो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है, इसी में अपने आप का दर्शन होता है। ये शब्द जो है कितना हम अपने में लेकर के धनी के पास जा सकते हैं, धनी के पास हो सकते हैं, वो भी गुना अंग इंद्रिया सारा एक्टिव होते हुए। क्योंकि ये समय है, थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया तो अहंकार से भरने का समय है। जब गुना अंग इंद्रिय वैसे भी बेकार हो जाता है और अपने हाथ अपने मुख तक नहीं जाता है, अपना पैर अपने आंगन तक निकल नहीं सकता, उस समय में तो ऊपर वाले जिसको जो भेजेगा, जो देगा, उस समय क्या चीज़ से अहंकार करना, तो वैसे भी गलित गात हो जाता। लेकिन ये समय है आनंद का, जागने का, आनंद लेने का, कि संपूर्ण गुना अंग तंदुरुस्त होते हुए श्री राज जी महाराज के अंतः दिल में हम बिल्कुल निर्विकार होकर के उपस्थित हो चुके, हो सके, ये हमारा साधना का लक्ष्य होना चाहिए। के मरे झंपाए अंग एरे झालाओ, हे राजी महाराज, के मरे कैसे झंपाए शांत करूं अंग अंतस्करण में, अपने अंदर झाला हो, ये ज्वाला, किस चीज़ के ज्वाला? काम का ज्वाला, क्रोध का ज्वाला, ईर्ष्या का ज्वाला, ये संसार में हर प्रकार की ज्वाला से, जैसे दावानल अग्नि पूरा जंगल को राख कर देता है, ऐसे ही ये जीव अंदर ही अंदर इन सब ज्वालाओं से जल करके बिल्कुल पीड़ित। के मरे झंपाए, हे राजी महाराज, ये माया का ये जो
आपसे दूर करने के लिए इसका अनंत फौज है। इसमें 13 फौज इसका एकदम एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वाला कल जो महामती पिता ने माया के 13 हथियार गिने हुए हैं, ये अपने मन की हत्यार है, अपने बुद्धि की हत्यार है। राजी महाराज की आत्माएं बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से, ये सुंदर साथ जी ऐसे कि हमारे जम्पाए रंग जाला वली वली वाद विषय विस्तार इस तरह से पाठ करने से दर्शन नहीं होता है इस चीज़ को। लेकिन हम परेशान हैं। हम क्यों परेशान है? क्यों परेशान? इसका आंसर हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें इंक्वायरी नहीं करते। गुस्सा आया बस तोड़फोड़ कर दी, गाली दे दी। ईर्ष्या आया किसी को नुकसान पहुंचा दिया, लोभ आया किसी को छीन दिया। ऐसा क्यों हो रहा है करके हमारा अंदर स्टडी होता ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता। और माया ने ये सारी चीज़ को आत्मा को ठगने के लिए भेजा हुआ है और ऊपर से इतना बढ़िया कोट पार से घिस दिया है कि बस उस चीज़ को नज़र में आते ही। जब हमारा संस्कार थोड़ा फट जाता है और हम जब अंतरात्मा का थोड़ा सा अनुभूति जब होती है तो इस चीज़ को इंक्वायरी करने को अच्छा लगता है। ये आत्माएं ब्रह्मात्माएं पूरी तरह अपनी इंक्वायरी में लगे हुए हैं कि के मारे हम पाए। हे राजी महाराज, किस तरह से अंतस्करण को जो ज्वाला है, जो एक अग्नि है, शांत हो जाए। क्योंकि वली वली बाध्यो विष विस्तार, वली वली बार बार अगेन एंड अगेन बाध्यो बढ़ रहा है, ये विष पूरा विस्तार रूप में बढ़ रहा है। बाल्यावस्था में इसका रूप अलग है और जैसे जैसे हमारा शरीर का ग्रोथ होता जाता है, जितना जितना हमारा मन मैच्योर होता जाता है उतना ये एकत्रित करता है काम, उतना ही बढ़ता जाता है, क्रोध उतना ही बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि जवानी में तो बाल काला था लेकिन दिल साफ था, दिल सफ़ेद था। बुढ़ापा में बाल सफ़ेद हो गया लेकिन दिल और काला हो गया। पता नहीं ये मन क्या क्या लेके आता है, सारा विश्व ले करके इतना बड़ा मोटा छत बना देता है कि अंतरात्मा का आवाज़ जो है परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाता है। वो छत को तोड़ ही नहीं सकता। इसको तो ज्ञान से धीरे धीरे करके मन को जो वैराग्य का हथियार अगर चलाए, थोड़ा सा ज्ञान से वैराग्य आ जाए तो फुर्सत भी मिलेगी और परमात्मा का खुशबू भी आएगा। लेकिन माया की जो छोटा लड़का जो ये मन है पूरा विश्व बटोर के ले आता है और बुद्धि उसमें मोहर लगा देती है, ये मन तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रहा है, एकदम बढ़िया। और चित्त को तो कुछ नहीं किया, मन ने बुद्धि ने जो लिया कर दे दिया, चित्त उसी को चिंतन करता है, उसको पता ही नहीं कि क्या होगा। ये तो सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु की कृपा से थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है सुंदर सा कि मेरे अंदर कितना क्या है। मैं तो आम सबकी बस की बात नहीं। इसलिए साफ साफ इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि हे राजी महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि ये पल पल बढ़ रहा है। मैं भी थोड़ा कुछ 20-22 साल से ये समाज में ऊपर स्टेज में बैठ कर के तो नहीं, तो बहुत कम ही मैं प्रस्तुति करता हूँ। लेकिन मैं जो साधक साधिकाओं से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। कई शिविर भी करता हूँ तो 7 दिन 8 दिन के भी वहाँ पर थोड़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट में थोड़ा कुछ अंतरंग में कुछ चेंज आया जो परमानेंट
है, वो वाला चीज़ है ये। तो दो चार जगह मुझे ऐसा मिला सुंदर साथ जी, ये परम धाम की प्रेम से शुरू ही हमारा प्रेम संवाद, नाम ही हमारा धर्म का शुरुआत प्रेम संवाद है। और राजी महाराज ने कहा हमारा प्रेम, मेरा प्रेम ज़्यादा है, और सखियों ने कहा कि हमारा प्रेम ज़्यादा। बात ही ऐसे शुरू होती। और ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपा बीती करके चौपाई कोट करना ही पड़ता है, और बोलना ही पड़ता है। वायर द शास्त्र एंड तारतम बिगिन, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम शुरू होता है करके बोलना ही पड़ता है। और शास्त्र एंडिंग हुआ ब्रज का, और भागवत का रास पंचाध्याय अंतिम हुआ, और रास पंचाध्याय अधूरा रहा, और महामती प्राणी ने रास ग्रंथ से शुरू किया करके रास की बात करना ही पड़ता है, जहाँ पर रासलीला की बातें हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, और वो रास का प्रेम को व्याख्या करना इतना मुश्किल है, और जो सामने पात्र आए हैं वो प्रेम के विषय में कुछ समझ भी नहीं आया। इसीलिए हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग में भले ही रास शुरू में है, लेकिन वो अंतिम में पढ़ाया जाता है। पहला तो किरंतन, पहले आप पहचानो रेशा को। और रास भी योग माया का साथ है, वो सपनावत है, इसीलिए आप एकदम जागृत का अंतिम में तो अब एकदम खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार में राज्य का वर्णन, श्याम जी का वर्णन और सखियों का वर्णन, परम धाम का सारा वर्णन, इतना मेहनत करके। और मैंने एक दो बार देखा कि जैसे ही मैं कभी कभी क्रॉस चेकिंग करते समय बहुत लिख रहे हैं ये विद्यार्थी, बहुत लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं करके जब देखता हूँ तो सुंदर सा जी, वो तो उनको चिट्ठी तैयार होती है कि लव लेटर तैयार होता है, और अपने कहाँ है अपना प्रेमी या प्रेमिका, वो चिट्ठी वहाँ जाती है, मतलब वहाँ के लिए तैयार कर, अलग से डायरी रहता है। ये किम अरे झंपाए अरे झालाओ, ये ज्वाला है, माया का ज्वाला है। यहाँ वाणी के द्वारा वो ज्वाला को शांत करना और ज्ञान से उसको समझा करके परमात्मा का लायक बनने की जो वाणी है और मेहनत उस चीज़ की है। लेकिन सामने वाले पात्र उन शब्दावली को तो उन्होंने मरोड़ के अपना जो है प्रेमी प्रेमिका को खुश करने के लिए नाइस बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग करना, ये कहाँ से आया? इसीलिए सुंदर साथ जी ये इतना जब ऐसा सामने में लगता है, जब मिलता है, तो आप भी विचार करिए कि स्कूल के टीचर को पता होता है कि जब विद्यार्थी जब ध्यान से सारी चीज़ नहीं करते हैं तो टीचर बेचारा क्या करे। फिर भी उसको सरकारी टीचर तो क्या है, मैं आत्मा कर्तव्य करता हूँ, बस मुझे तो पैसा मिलता ही है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मेरा तो फिक्स है, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा करके दिल रखने का जगह है। यहाँ तो कर्तव्य ऐसा दिया हुआ होता है कि यहाँ से जगह के राज्य जी के सामने में मुख पहुँचा देना, ऐसा ऋण की बात, ये गुरु ऋण और कठिन। इता परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभावे सार्थक और मसनंद भरतार। ये मसनंद यानी गुरु ऋण से उरीन होने के लिए हम इधर कोशिश चलती है, और वहाँ शिष्य अपने ऋण को किस तरह से उठा रहा है। बहुत दर्दनाक स्थिति होती है सुंदर सा। कहने का मतलब इन्हीं दिव्य वाणी से भी लोग ज्वाला बंद करना तो नहीं, लेकिन ज्वाला और बढ़ता जाता हुआ ऐसा भी मिला हुआ है, मतलब ऐसा भी नज़र में आता। तो ये चौपाई जो है तो प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, और कौन दर्जा का साधक के लिए ये अत्यंत फलदायक है। तो ऐसे पात्र के लिए तो जो सही में जो प्राणनाथ जी का हृदय का जैसे पात्र में अगर
5-10% भी ऐसा पात्र हो तो ये चौपाई तो ऐसा है कि यहाँ आराम से उठा के राज्य के दरबार में पहुँच जाए। थोड़ा सा भी अगर इतना पवित्र हृदय वाले इसके हो तो कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना सीधा उनके चरण में पहुँच जाए। के मरे झंपाए रे झालाओ वली वली बाध्यो बाध्यो विश्व विस्तार। ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसा मत सोचें कि इंद्रावती आत्मा के तो बार बार रो रही है और हम तो क्या कहें, ऐसा नहीं। इंद्रावती आत्मा के हृदय में घटा नहीं करें। इंद्रावती आत्मा सबको पार करके हमें दे रहे कि बड़े विस्तार कर सुंदर साज जिस तरह से रो रहे हैं राजी महाराज, आप क्यों नहीं देखते हैं? ये वाली बात। जीवा शिरा जुल्म की दो फरी फरी। जीव के सिर में यानी आत्मा के सिर में कौन बैठा है? मायावी मन, मायावी बुद्धि, जीव की बुद्धि बैठ करके जुल्म, इतना सारा 84 लाख पार करके मनुष्य में और थोड़ी सी बुद्धि है, वो भी इतने के अंदर है, इतने के अंदर है। यही सारा रिमोट चलाने वाला है, सारा शरीर यही चला रहा है। और बस ये बुद्धि के अंदर थोड़ा सा भी अगर राजी महाराज मेहर कर दे कि उस बुद्धि को, उस मन को राजी महाराज आप खींच लो। अब मैं मेरे प्रयास में हार गया हूँ, इस तरह से प्रार्थना है ये कि सारा रिमोट, सारा संसद भवन इसी शरीर के अंदर है, इसी बुद्धि के अंदर। यहाँ से जैसे बनाना वैसे बन सकता है और आत्मा पार भी हो सकती है और आत्मा डूब भी सकती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि का रोल है। तो ये मायावी मन जो है बुद्धि जीव के सिर में बैठ गया और जुल्म की दो फरी फरी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 84 लाख योनि में ये बार बार अगेन एंड अगेन ये जुल्म मचा रहा है। ये हठियो, हठ धर्मी वाला है, ये हठी है, हरामी है, अंग इंद्र विकार, गुना अंग इंद्रियों में इस तरह से विकार बैठा हुआ है। रणन जी ने उसको हरामी शब्द भी हुआ, हठियो, बहुत ही हठ, ये जाता ही नहीं है विकार। गया जैसा होता है फिर पूरा उछल के आता है। थोड़ा सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कहीं कहीं थोड़ा सत्संग में तो ऐसा लगता है कि सब विकार चला गया, अब मैं एक दिन निर्मल पवित्र हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन इतना झूठ है ये, अपने अंदर ये माया का चीटिंग है कि दोबारा डबल घूम के आ जाता है। बस गया जैसा करता है तुरंत। हम जीवन में रोज़ अनुभव करते हैं, रोज़ हम जानते हैं कि ये गलत है, रोज़ जानते हैं कि ये आलस्य ठीक नहीं है, रोज़ जानते हैं कि किसी का निंदा ठीक नहीं है, रोज़ आगे अपने, लेकिन बना है ही ऐसा। आटा की जो रोटी है वो आटा से ही बना हुआ, उसका आटा निकालो तो क्या रहेगा। इस तरह से ये माया के अंदर आत्मा तड़प रही है। हठियो है, हरामी अंग इंद्र, भागा जैसा करता है कहीं ना कहीं से। इस तरह से ये दिव्य परम धाम का प्रेम का अनुभव करना, इंद्रिय यही उनकी इंद्रिय यही है। और ज्ञान पूर्ण हो तो फिर लवालब प्रेम। लेकिन माया ऐसी चीटिंग करती कि पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे से क्या हो रहा। एक पति पत्नी थे, लोद लोरी, किसी को खाना खिलाना तो बस पूछो मत, उनको प्राण निकल जाता। एक दिन खीर खाने का सल्ला हो गया दोनों को पसंद आ खीर, तो खीर एकदम बना के रेडी। वो बहुत सुशील थी पत्नी खाना बनाने में, एकदम छोटी इलायची ये वो दालचीनी लगा, एकदम सुगंध है। और चावल भी एकदम छोटा वाला चावल, और बर्तन भी कांसा के बर्तन पूरा एकदम, दूध भी एकदम घर का दूध, एकदम वहीं वहीं करके बढ़िया से
खीर बनाई, दोनों पति पत्नी बनाए। अब जैसे ही थाल वाल ठीक कर रहे थे, थाली वगैरह, एक गेस्ट आ गया और जैसे ही देखा बाहर की कोई आवाज़ भी आई और अंदर से लगा कोई ना कोई तो आया है, लेकिन अब ये बैठेगा तो फिर ये खाना देना पड़ेगा, हम दोनों पूरा झगड़ा करेंगे और तू रोया मतलब झगड़ा करे, फिर हमारा झगड़ा देखो बन जाएगा। जल्दी जल्दी सलाह करके दरवाजा जैसे बोले तो आ गए, नमस्ते नमस्ते, आज मुझे रुकने का है, यहाँ संध्या हो गया और बाहर जा नहीं सकते करे। अरे हमारा तो यहाँ देखिए ना, ये स्त्री इतने वो है करके दन 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 इतना शुरू कर दिया। अब वो इतना चिल्लाई, इतने चिल्लाए, भागती उधर भागते। उसने कुछ सोचा कि ये ऐसे दोनों प्राणी झगड़ रहे हैं, उसे हम बैठे क्या करें बेचारा, थोड़ा गया और जैसे आंगन से उसे था फिर इधर शांत हो गए दोनों और बातें करने लगी। परस खीर जल्दी, मैंने कितना बढ़िया तेरे को मारा ना, मारने की एक्टिंग कितना बढ़िया की हमने, मैंने भी तो रोने का एक्टिंग बढ़िया की, तो खिड़की से आ गया, मैंने भी तो भागने का एक्टिंग अच्छा किया कर, तो वही आ गया। ये सतगुरु का ज्ञान श्रवण करते समय ये गुणांग इंद्रियों का जो स्वभाव है, माया स्वभाव गया जैसा होता है, लेकिन फिर आकर के हावी हो जाता है। मैं जस्ट गया जैसा किया था, मैं आई। हठियो हरामी ऐसा ही नहीं कहा है। झाँप झालाओ हवे उठतियो अंगति, झाँप झालाओ ये जो ज्वाला है, झाँप मतलब शांत करिए, हवे उठतियो अंगति, सुख शीतल अंगनाने डार, खास शब्द जो है डार शब्द है। यहाँ यहीं से आ रहा है, के मारे झंपाए, कैसे शांत करो राज्य महाराज। और इसका असर चौपाई नंबर 1 का सेकंड लिटी में असर है कि इसका व्यवस्था है, पल पल बढ़ता जा रहा है विष, और बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर ये सवार हो गई है मन, और गुणांग इंद्रिय विकार से भरा हुआ ये समस्या है, ठीक है। और झाँपा झालाओ, इस ज्वाला को बंद कर दो। और हवे अब उठती हूँ अंगति, अंतस्कंद उठ रहा है। अब ये सब समस्या है, समाधान क्या है? कर्मयोगी को अगर समाधान पूछा जाए तो कर्मयोगी बोलेगा, देखिए मुझे ये सब पता नहीं, मुझे तो काम से फुर्सत नहीं है। और है भी एक कर्मयोगी का व्यवस्था बहुत सुंदर, बस परमात्मा के नाम की सेवा मिले और सेवा का फल का कोई रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। ऐसे कर्मयोगी ये सब काम क्रोध लोभ मोह क्या चीज़ उसको फुर्सत नहीं सुनना। ये एक कर्मयोगी का वो सारा शक्ति उसने परमात्मा की सेवा में लगा रखा, कौन विवेचन करेगा? अब ये ज्ञानी को पूछा जाए कि देखिए ये गुनाह इस तरह से नहीं में है करके भटक रहा है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह सता रहा है करके ज्ञानी को अगर पूछा जाए तो ज्ञानी बोलते इंक्वायरी करो, कहाँ से उठ रहा है, वहाँ जड़ में जाओ, जड़ में जाओ। बोलेगा ऐसे जड़ में जाओ, यह है कुछ नहीं, ये मृग जल है, ये दिखता जरूर है लेकिन है नहीं, वहाँ पहुँच जाओ। ज्ञानी का ऐसा उत्तर होता है। यहाँ है पराद सदा प्रेम लक्षणा, भक्ति का आश्चर्य महामति प्राण्यजी इंद्रावती आत्मा। भक्ति का ही नहीं, पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का है। वो बोलते हैं, हे राजी महाराज, ऐसे अंतस्करण में आप सुख दीजिए, शीतलता दीजिए, अंगना ने इन आत्माओं के अंतस्करण में, अंग में जो है उसको ठारा ठंडा कर दीजिए, उसको
शांत करने से। ये है परादशा प्रेम लक्षण। भक्ति के मार्ग वाले उन आत्माओं को पूछा जाए कि इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे, हम तो राज्य से प्रार्थना करेंगे, उनके चरण में सौंप दें। वो जैसे हमारे बुद्धि को ट्विस्टिंग करे, या तो बुद्धि को इन गुणों से भर दे, या तो ये मायावी गुण को डाल करके और परेशानी कर दे। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा आग्रह करती श्रीराज जी महाराज से कि सुख शीतल अंगना ने बाल्या वली वली ये मन एक बुद्धे, ये सब किसका असर है? बिल्कुल जानती है तारतम होल्डर आत्मा। ये बाल्या, ये जलन जो है, वली वली बार बार घुमा रहा है ये मन। बस कौन सा मन? मायावी मन। एक कबुद्धे, कबुद्धे का अर्थ है बुद्धि। कबद्धे मतलब कबदे। कभी कभी प्रिंटिंग इधर उधर होने से ये क्या होता है अर्थ? वाल्या वली वली ए मना एक बुद्धे। ए और क जोड़ दो तो एक बुद्धे हो जाता है। फिर एक मन एक बुद्धि करके ऐसा अर्थ कर देना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा नहीं। अगर प्रिंटिंग ऐसा आया तो सुंदर सा जी थोड़ा सा वो प्रिंटिंग का या कुछ प्रिंटिंग में गलत हो सकता है। ये मन एक बुद्धि, ये क जो है मन में भी जाएगा और बुद्धि में भी रहेगा, यानी कुमन और कुबुद्धि। ऐसा ये मायावी मन, कुबुद्धि कुमन मतलब मायावी मन, इब्लिस बोलते हैं कुरान में। कमशिल काम का करा व्यव करतार। देखिए इंद्रावती आत्मा किस तरह से वकालती कर रही है राज्य महाराज से। आर्ग्यू राज्य महाराज से आर्ग्यूमेंट कर रही है, आर्ग्यूमेंट कर रही है। देखिए कमशिल काम, कमशिल मतलब नीचा ची नीच। काम कहाँ करा ब्या, क्यों करा रहे हो? करतार हे मालिक इन ब्रह्मात्माओं के हाथ से, ब्रह्मात्माओं के शरीर से, ब्रह्मात्माओं के बुद्धि से, ब्रह्मात्माओं के मन से ऐसा कमशील कार्य क्यों करवा रहे हो? सारे कर्म करे हता कामनी। धनी माए धनी आगला आधा, धाम माए धनी आगला आधा। पहला आया था ऐसा कर्म क्यों करवा रहे हो? कमशील मतलब नीचा से नीच। क्या होता है ऐसा नीच कर्म? काम का कराव्या करतार, हे करतार मालिक परमात्मा इन ब्रह्मात्माओं से ऐसा नीच कर्म क्यों करवा रहे हो? ऐसे बोले तो नीच कर्म क्या है? क्या नीच कर्म होगा? ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का सुंदर सा है। संसार के हिसाब से नीच कर्म बोलेगा तो चोरी चकरी हत्या ये सब नीच कर्म है। झूठ बोलना होगा सब ये उसमें आता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से कमर्शियल काम क्या हो सकता है? वो है राज्य को भूलना, श्री राज्य को भूलना, श्वासों श्वास निज नाम जपो न होना, शेरक से नजदीक का अर्थ नहीं समझना। इन ब्रह्मात्माओं के दर्जा के कमर्शियल यही है। दर्जा अनुसार का पनिशमेंट होता है ना। तीन लड़के चोरी करने गए, पकड़ाव में आ गए और हाकिम के पास ले आए। हाकिम ने देखा तीनों को, वाह, हाकिम ने देखा तीनों को और एक को तो पकड़ करके दो चार तमाचा लगाया। तीनों एक ही काम कर रहे थे। एक को पकड़ करके गाली दिया, थोड़ा सा तुम्हारा पिताजी का सम्मान को देखते हुए ऐसा करके थोड़ा सा हार्श शब्द में गाली दिया। और एक को तो बुला के ले आए और ऐसा ऊपर से नीचे देखा, एक मुस्कान दे करके छोड़ दिया। ये तीनों। अब मार्केट में हल्ला आया, ये क्या न्याय है? एक को तो थप्पड़ मारा, जो गरीब का लड़का है करके थप्पड़ मारे, और एक को तो खाली डांटा, और एक को तो कुछ बोला ही नहीं। आखिर काम तो चोरी तो तीनों ने की थी, साथ में ही थे। ये क्या न्याय है? ये क्या निर्णय है? करके बहुत आवाज़ें।
और ये थे, एक तो राजा का पुत्र था राजकुमार, और एक था मंत्री का पुत्र, और एक था वुड कटर का, यानी लकड़ी फाड़ करके बेचने वाला का लड़का। ये तीनों चोरी के लिए निकले। तो पकड़ में आ गया तो न्याय ऐसा हुआ। तो सभी ने फिर जब ऐसा हल्ला आया मार्केट में, तो फिर उन्होंने बुलाया और बुलाओ तीनों को, फिर मैं नया न्याय देता हूँ। जब लेने गए गांव वाले, तो पता चला वो जो थप्पड़ खाया था, गाली भी खाया था, उसको तो पकड़ के ले आने में तो एक दूसरे के खिड़की में घुस चुका था, आधा शरीर वहाँ से निकाल के ले आए। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा थप्पड़ खाकर, तो वो चोरी और करने गया। अब इसका तो ये हालत है, दूसरा का क्या हालत है। करके गया तो जैसे पता चला मंत्री का लड़का जो था वो तो ऐसा कार्य किया, हमको तो पता ही नहीं है, करके अंदर गया तो वो तो माता जी बोलती है कि उसका जो है माता बोल रही है वो तो 7-8 दिन से खाना ही नहीं खा रहा है। अच्छा, दरवाज़ा बंद करके बैठा है, खाना भी नहीं खाता है, बस 1-2 बार बाहर निकलता है। पता चल गया कि उसको इतना अपने कर्म के प्रति, अपने नीच कर्म को उसने इस तरह से लिया कि मैंने संगत में आकर के बहुत बुरा काम, मुझे इतना फटकार मिला। वो इतना गलित गात है कि उसके बाद फिर दोबारा कार्रवाई करना हो सकता है वो शरीर ही छोड़ के चला जाए। और पता चला राजकुमार तो उसी दिन लटक करके मर गया। कर्म एक ही है, लेकिन उदाहरण क्या है, कर्म एक ही है, लेकिन उसको लेने वाला, उसका पनिशमेंट भी जो है उसी तरह से हुआ। इस तरह ब्रह्म आत्मा के लिए एक शब्द ही बहुत चुप जाता है और बोलना भी नहीं पड़ता है। वो प्रेम के परिवार है, ज्ञान के परिवार ईश्वरी को वही कार्य है संसार में बोलने, उपदेश वही है, लेकिन थोड़ा सा कड़क भाषा में बोलने से ज्ञानी समझ जाता है। और एक जीव है, वो तो जितना भी थप्पड़ खाओ वो तो वही अपना कर्म छोड़ेगा नहीं। तो इस दर्जा में ब्रह्मात्माओं को कमशील कार्य काम क्या हो सकता है। तो सुंदर साथी जी, जीव के दर्जे से होगा चोरी करना, काटना, मारना, ये नीच कर्म होगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का नीच, इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो नीच कर्म है, राज जी ने बोला था भूलोगे भूलोगे, हम बोलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। बस राज जी को यहीं पर धोखा दिया हमने, इससे ज़्यादा नीच कर्म हम ब्रह्म सृष्टि और प्रेम के परिवार को क्या हो सकता है। तो इस अर्थ में इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी कहते हैं कि इस तरह से हे राज जी महाराज, ये लोग तड़प रहे हैं, ये सखियाँ तड़प रही हैं, आत्माएं तड़प रही है, कमशील काम कहाँ कराते करता, ऐसा भूलन का कार्य क्यों कराते हो हे राज जी महाराज। आप ये फरामोशी हटा दो, आपके हाथ में है, फरामोशी को हटा दो, उनको पर्दा मुलमिला में हटा दो, बस आमने सामने हो जाए। और उन्होंने बहुत अनुभव कर चुके हैं, आप उनको खेल देखने की इच्छा नहीं, एक बार पूछा ना इनको, दोबारा जाओगे खेल में माया में, तो बोलेंगे कान पकड़े हुए। राज जी महाराज मुझे पता है, आप इतना कह दीजिए। इस तरह से प्रार्थना चल रही है। गुना पखा इंद्रिय वश करी इब्लिस ने, राज जी महाराज आपकी जो माया है ना, है तो अक्षर के ऊपर फरामोशी हुई है, उसके बाद फिर अक्षर भी फरामोशी में होकर के फिर नारायण हुए, और नारायण एक ओम बहुश्याम करने पर संसार फैला हुआ और शेष नारायण है, और जा कर के फिर त्रिदेव है, और ये सब के पीछे जो है अजाजल का पुत्र इब्लिस है। और दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हुआ जो है नारद रूपी चंचल ये मन है, इसलिए ये दुनिया में इब्लिस अजाजिल भी जो है आदम को प्रणाम न करने पर इसको भी पनिशमेंट भोग रहा है। कथा इस तरह से आती है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के माया का ही छोटा रूप, छोटा पुत्र है ये इब्लिस मन। ये मन जो है गुण अंग इंद्रिय बस करी, गुण त्रिगुण के अंदर है,
पक्ष जो है पेयर ऑफ अपोजिट, और समूह का भी अर्थ होता है। इंद्री, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सब बस करी बिलिस ने अंगना अंग थाप्यो दई धिकार। अंगना परमधाम की अंगना आत्माएं अपने अंग अंतस्करण में थाप्यो मत स्थापित कर चुकी है, क्या? धिकार। उन्होंने इन ब्रह्मात्मा ने अपने हृदय में हम तो धिक्कार के पात्र हैं करके स्वीकार कर चुके हैं और स्थापित हो गए हैं, और इनका रोना धोना भी अब बंद हो गया है। हे राजी महाराज, इतना ये अंदर में ही ब्रह्मात्मा ने तड़प रहे हैं ब्रह्मात्मा। राजी महाराज कुछ तो नजर रखो। इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की अवस्था को राज्य में और सुंदर साथ की तरफ देखेंगे। गांव विकास के अध्यक्ष गांव वाले से ले गए कि थोड़ा इन लोगों को इंदिरा विकास का घर भी बन जाए और थोड़ा उनके रास्ता पानी का भी व्यवस्था है, बिजली भी थोड़ा सा हो जाए करके गांव विकास में ले गए। बेचारा अब ऑफिस में देखिए बहुत गरीब है बेचारे, और आपका जो सरकारी जो सहायता है इनको हो जाए, हम ऐसी इच्छा लेकर के आए। बेचारे घर में भी इतना मतलब 2 टाइम चूल्हा जले ऐसा नहीं, 1 टाइम जलता है। तो आप कृपया इनके ऊपर ऐसे परिचय दे रहे थे, उनको आया गुस्सा। वो सामने वाला, ओए क्या परिचय दे रहा है, मैं इतना गरीब थोड़ी हूँ। क्या होगा इस आदमी जो रेफरेंस दे रहे थे उसका क्या हालत हो। राजी महाराज हम कहीं इंद्रावती आत्मा को लज्जित तो नहीं कर देंगे राजी के सामने। वो हमारी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हम जो है ये दर्जा में राज्य के सामने कैसे प्रस्तुत होने का। अंगना अंग थापे उदय विकार। हे राज्य महाराज, अर्थ उपलेम के वायु वासना, हाँ ऐसा फरी येने वचने दीदी फिटकार। इस वचन ने तो इतना फिटकार मिल रहा है। ये दंत तारण दंत तरणालय तारुणी तलभियो, कल आप परसों आपने सुना। इसमें मैंने एक चीज, इस प्रसंग में एक चीज बोलना भूल गया। दांत में घास लेकर के बैठा, उसमें मैंने कहा था ज्ञान रूपी दांत से संसार की शरीर को दबा करके ब्रह्मात्माएं रो रही। और ये प्रसंग कहाँ से आया? प्राण जी मंत्री, और मंत्री मंत्रणा देते हैं पब्लिक को भी और राजा को भी, सलाहकार में रहते हैं। राजा के और न राजा के है न प्रजा के, ये दोनों के बीच का ये संधि है मंत्री। मतलब राजा के परिवार में भी जानते हैं और पब्लिक भी जानते हैं, इस तरह से है। तो राज परिवार का नियम होता है सुंदर, पब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान और राज परिवार का संविधान में फर्क है। राज परिवार में अगर किसी ने गलती की तो जो देश का पनिशमेंट है, जो संविधान है वो लागू नहीं होता है। राज परिवार का अपना ही संविधान होता है, पनिशमेंट देना है कि माफ़ी देना है कि क्या देना है, वो राजघराना का उनके अंदर का कोर्ट होता है, उनके अंदर जज होता है। तो यहाँ ऐसे गलती राज परिवार में होकर गलती करने वालों को उनका कार्य को देखते हुए, उनका कर्म को देख करके पशुवत पनिशमेंट देना हो, तो वहाँ पर दांत में, और राजकुमार ने अगर गलती की तो परिवार जो है, जो राज परिवार जो है राजकुमार को पूरा दांत में घास बंधवा कर पशु के साथ बांध देते और 4 पक्ष से चलने को लगा देते। इतना पनिशमेंट वो राज परिवार। ये परमधाम से ब्रह्मात्मा भी राज परिवार के ब्रह्मवासना है। तो वही उदाहरण देकर बोलते इतना इन्होंने अपने आप को गलितगात कर चुके, उस अर्थ में होता है। तो मैं यहाँ बोल रहा था कि अर्थ उपले एम कहवाय वासना। हे राजी महाराज, आपने
अर्थ, अर्थ शब्दार्थ भावार्थ लक्ष्यार्थ जो ग्रंथ में अर्थ है। उपले, ऊपरी ऊपर अर्थ, बाह्य अर्थ, एम कहवाइयो, इस तरह से कहलाया वासनाओं का। कहाँ का प्रसंग है? प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? उन्होंने जो शास्त्रों में देखा कि ब्रह्म आत्माओं की महिमा इतनी गाई है कि बाप रे, यहाँ तक कि यत पूजा प्रभावे नहीं व जीव सृष्टि उदाहरणम, इन ब्रह्म सृष्टियों की पूजा अर्चना से तो जीव सृष्टि के कल्याण और मुक्ति है, इतनी महिमा है इनकी। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये महिमावान जो है ब्रह्म आत्माएं कहाँ हैं करके ढूंढते आएंगे, ढूंढ के आएंगे तो ये दशा हमारी ऐसी दशा। और एक तो कहते हैं राजी से बोल रहे हैं कि हमारी विषय में शास्त्रों में आपने बहुत उच्च कोटि को बना दिया। ये तो मोमिन है, ज्ञान सुनते ही पिघलने वाले, ये तो वासना है, फूल में जैसे वासना होते हैं और हमारे नाक में भी है और फूल में भी है, ऐसे इनका परात्म परम धाम में भी है। परम धाम में तो है ही और सूता रूप में ये संसार में आई वासना है? और ये तो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म के परिवार लेकिन सृष्टि के अंदर आई है, ये तो देखने के लिए यहाँ है। इतनी महिमा, स्थित प्रज्ञा है बहुत सारा। वो देख करके प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं ये आत्मा इस तरह से बोल रही है कि शास्त्रों में जो हमारी महिमा गाई वो बाह्य ऐसे हमारे व्यंग्यार्थ के लिए था, हमें बदनामी करने के लिए रखे थे। अगर इस तरह से आपने पहले शास्त्र में लिख दिया होता तो हमारे मन में, हमारे अंतस्करण में ये कुबुद्धि क्यों डाल दिया, आपके भूलन क्यों डाल दिया फिर? अब वो लोग शास्त्र देख करके हमारे पास आते हैं और हाँ ये ब्रह्मस्थिति देखने आता, आपने हमारे बुद्धि ऐसे कर दी, छोटी छोटी बातों में चिट से हाथ रख दिया, क्या क्या गुण रख करके इतना बदनामी क्यों कर रहे हो? बदनामी हमारी होती कि आपकी होती है? सिगरेट के ऊपर ऐसा आर्टिकल लिखा, हजारों मिल जा करके वो कविता ने सिगरेट पीने वालों को छुड़ा दिया और 6-7 महीने में इतना फ्रेश हो गया, अपने रोग भी उसका नष्ट हो गया। उसको तो भगवान ही मिला करके वो 1000 किलोमीटर और 1000-1500 रुपये खर्च करके आया बेचारा मिलने को उस कवि के साथ। कवि के पास आया तो जैसे मिलने गया तो कवि तो टेबल के ऊपर पैर रख करके दूसरा सिगरेट खींच रहा है, तीसरा सिगरेट खींच रहा है। तो पूछा गया कि आपके कविता से मेरा जीवन मिल गया है, मेरा सिगरेट छूट गया और मैं फ्रेश हो गया। बोलने के लिए आया था बेचारा, लेकिन कवि जी का तो क्या हालत था, सिगरेट मुंह में खींचे बिना तो उसको कविता उतरती नहीं थी, कविता बनती नहीं थी उसकी। आपने ऐसे ही कर दिए, सिगरेट पीने की आदत जैसे मेरे गुस्सा की आदत, काम का आदत, क्रोध का आदत तो छुड़ाए नहीं, और उसे तो हमें जला दिए और बाहर ग्रंथों में हमारी महिमा गाई दी कि आप हमारे बदनाम करना चाहते हैं। यथा नाम तथा गुण क्यों नहीं कर दिए? और अथा उपले म कहवायो वासना फरी एने वचन दीदी फिटकार। राजी महाराज इंद्रावती कहती है कि ये आत्माएं ये चीज़ को पता चलने के बाद और अपने आप को फिटकार दे रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इसीलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनको या तो ये बुद्धि में आपने सही कर दीजिए, माया से हटने का इनका हिम्मत दीजिए, या आपने समझ में क्या करना है करें। मैंने आपके पास बात रख दी। माहेले मायने जो पे यारे जोइए त्यारे दीदा तारुनी तनतकार। माहेले एकदम अंदर के अर्थ जब देखते हैं, जो पे देखना, जारे जोइए, जो पे अच्छी तरह से, जारे जब जोइए देखना, जब इन शब्दों का अच्छी तरह से अर्थ हमने देखा तो अर्थ तो दिव्य परम धाम पहुँचाने वाला, त्यारे दीदा तारुनी तनत का। तब तो ये प्रेमी आत्मा है तो अपने तन को ऐसा जैसे कि तलवार से काट रहा हो, ऐसा इनको दर्द हो रहा है। सुंदर साथ हेरा जी महाराज कल कली महामती कहे हो कंथ जी, कल कली महामती आकुल व्याकुल होते हुए महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के प्रार्थना कर रही है कि कहती हे हो कंथ जी, हे मालिक। कंथ का शब्द अर्थ मालिक, हे मालिक, हे माशुक, हे परमात्मा, हे राजी। एवा श्यारे दोष अंगनाधार,
इन अंगनाओं को क्या दोष है राजी महाराज, आखिर सब करने कराने वाले आप ही तो। इसीलिए ये चीज़ समझ करके आपके पास बोल नहीं सकते, आपके पास बोल नहीं सकते कि वास्तव में करवाया तो आपने, जानते हैं आपके इल्म ने सारी खोल दिया है, लेकिन फिर भी परीक्षण क्यों? आपके हुक्म इतना ज़बरदस्त है कि बस अब तो हम तो हाथ हुक्म के हाथ के हाथ हुक्म, इतना हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खत्म। ये बोलना सही बात है कि अपनी तरफ से अपनी गलती को मान बोलते हैं, लेकिन आप सुनने की हिम्मत कैसे रख रहे हो दानी? रोज इनकी प्रार्थना कैसे? इस तरह से श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी हमारी ओर से प्रार्थना इस तरह से राज्य की तरफ पहुंचा रहे हैं, और राज्य महाराज हमें बहुत कुछ चाहते हैं। उनका प्रेम, उनका वकालती, इंद्रावती आत्मा की मेहनत, अपने आत्माओं को भाव को पहुंचाने के लिए, धनी के पास पहुंचाने के लिए उनकी मेहनत को कदर करते हुए मैं चौपाई दोहराता हूँ। और पूजन शिखा जी उपस्थित हो चुकी है, वो इस प्रकरण को गायन करेगी। आप लोग मैं चौपाई दोहराता हूँ, लेकिन आप मदल को मत छोड़ना, क्योंकि आपको हमने टाइम में, आपने 1 घंटा टाइम राज्य के लिए दिए हुए हैं, वाणी के लिए दिए हैं, इसलिए जल्दीबाजी न करते हुए आप भी उस आवाज़ को दोहराते हुए मनन करना कि अर्थ आपको समझ में आ गया ना। तो अब पढ़ते समय पहला पाठ करते थे तो समझ, मैं एकदम जीरो लेवल से बोल रहा हूँ, पहले आप पाठ करते थे तो इसे जानने समझने की इच्छा थी होगी, तो राज्य ने इच्छा पूरा कर दी। अब उसी चीज़ को आप पूरा भावना से जुड़ करके और शब्दों का अर्थ समझ करके आप फिर एक बार श्रवण करें, और आंख बंद करके राज्य को प्रार्थना के भाव से आप श्रवण करेंगे। इसी इच्छा करते हुए मैं चौपे दोहराता हूँ। माहले मायने जो पे जारे जोइए, प्यारे दीधा तारुणी तनत छकार, कल कली महामती कहे हो कंथ जी, एवाश्यारे दोष अंगनाउन आधार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।